यहाँ उत्तरा पर भगवान ने कृपा की है और सब पांडवों ने भगवान का धन्यवाद किया, भगवान की स्तुति की। भगवान ने पुनः कहा कि अब मैं पुनः जाना चाहता हूँ, तो कुंती जी भगवान की स्तुति करने लगी हैं। यहाँ भागवत में कुंती स्तुति है, उसका हम श्रवण करें। कुंती जी भगवान की स्तुति करते हुए कहती हैं, ओम नमस्ये पुरुषं त्वाद्यः ईश्वरः प्रकृतिः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ये पंकजांग्रये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार इन श्लोकों में कुंती जी ने भगवान की स्तुति की। कुंती जी कहती है, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यः ईश्वरः प्रकृतिः परम। मैं साक्षात परब्रह्म परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण आपको प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आप अंतर बहिरवस्थितम, सबके अंदर भी हैं और सबके बाहर भी हैं। आप सर्वत्र हैं, सर्वदा हैं, इसलिए मैं आपको वंदन करती हूँ। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा कर बोले, बुआ एक बात बताओ, आज से कोई नई परंपरा शुरू कर रही हो? कुंती जी ने कहा, क्यों? भगवान बोले, एक बात बताओ बुआ, भतीजा बुआ को प्रणाम करता है कि बुआ भतीजे को प्रणाम करती है? होना क्या चाहिए भाई? नियम तो यही है कि भतीजा जो है वो बुआ को प्रणाम करे, लेकिन हो उल्टा रहा है। भगवान बोले, आप हमारी बुआ जी हैं, आप मुझे प्रणाम कर रही हैं। कुंती जी ने कहा, प्रभु बहुत हो गया आपका नाटक। मैं सोचती थी आज तक कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, आज तक सोचती थी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज तक सोचती थी आप मेरे भाई के पुत्र हो, लेकिन आज मैं समझ गई आप मेरे भाई के पुत्र नहीं हो, आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा। प्रभु अब ये लीला और मत कीजिए, ये छल और मत कीजिए, मैं आपको पहचान गई हूँ। कुंती जी भगवान के पास रोने लगी और भगवान से कहती हैं, प्रभु आपने कब कब हमारी रक्षा नहीं की? अरे विशान महाग्ने पुरुषा ददर्शना दशत सभाया वनवास कृष्णतः, आपने कहाँ कहाँ नहीं बचाया। जब भीम को कौरवों ने विष पिला करके बहा दिया नदी में, आपकी कृपा हुई और भीम 10,000 हाथियों का बल लेकर नागलोक से लौटा। जब दुर्वासा जी के द्वारा श्राप हमें दिलाना चाहा, तो उस श्राप को आपने वरदान में परिवर्तित कर दिया और उन्हीं दुर्वासा जी से हमें वरदान दिला दिया। हे प्रभु, आपने मेरी बहू उसके वस्त्र की रक्षा नहीं की, अपितु हमारे संपूर्ण कुल के गौरव की आपने रक्षा की। हे प्रभु, आपका कितना धन्यवाद करूं, मैं आपको पहचान गई। कहते हैं भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले कि अगर ऐसी ही बात है तो मांगो, क्या चाहिए आप? कुंती जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, ऐसा नहीं हो सकता। अगर भतीजा कहती तो मैं तुमसे कुछ मांगता, लेकिन अब भगवान कहा है तो अब तो तुम्हें मांगना पड़ेगा। भाई भगवान बिना दिए नहीं जाते, कुछ ना कुछ तो मांगना होगा। तो कुंती जी ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, क्या मांगा कुंती जी ने? कुंती जी कहती हैं, विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। अच्छा, आप जानते हैं कुंती जी ने क्या मांगा भगवान से? अच्छा, आप लोगों से यदि भगवान कहे कि मांगो क्या चाहिए, हम क्या कहेंगे? पहले तो हम कहेंगे कि हमें एक दिन का समय दीजिए। क्यों? कम से कम अपनी इच्छाएं एक पर्ची पे तो लिख लें, एक लिस्ट बना लें, फिर आपसे मांगेंगे। अरे कोई भगवान से सुख मांगेगा, कोई धन मांगेगा, कोई संपत्ति मांगेगा, कोई वैभव मांगेगा, लेकिन कुंती जी ने भगवान से क्या मांगा? मुझे लगता है कुंती जी ने भगवान से जो मांगा वो किसी को नहीं चाहिए। बोलो।
अच्छा, जो कुंती जी को चाहिए वो चाहिए किसी को? आप लोग सोच रहे होंगे कि कुंती जी को ऐसा क्या चाहिए। कहते हैं भगवान ने जैसे ही कुंती जी से कहा मांगो क्या चाहिए, कुंती जी ने कहा आप मना तो नहीं करेंगे बाद में। भगवान ने कहा तुम मांगो तो सही, आज अगर तुम इंद्र का सिंहासन मांगोगी, स्वर्ग की कुर्सी मांगोगी, हम इंद्र स्वर्ग लोक तुम्हें दे देंगे, तुम मांगो। कहते महाराज स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन कांपने लगा, इंद्र को लगा कि हमारी कुर्सी गई। अब ऐसा ना हो कुंती जी कह दे कि हमें स्वर्ग चाहिए और सब चला जाए हमारे पास। चिंतित तो हो गए। इतने में भगवान बोल पड़े अगर वो भी नहीं चाहिए तो ब्रह्मा जी का पद चाहिए तो हम वो भी तुम्हें दे देंगे। ब्रह्मा जी भयभीत हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जगह चली जाए। सब चिंता में है, सब परेशानी में। लेकिन कुंती जी ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा प्रभु न तो मुझे स्वर्ग चाहिए न सत्यलोक चाहिए, यदि देना ही है तो एक वरदान दीजिएगा। विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु। हे जगद्गुरु, हे गोविंद, हे प्रभु, यदि देना ही चाहते हैं तो मुझे दुख दीजिए, मुझे कष्ट दीजिए। मैं कष्ट चाहती हूँ, दुख चाहती हूँ। बोलो है कोई ऐसा जिसको दुख चाहिए? बोलो जरा, होगा कोई ऐसा जो भगवान से कहेगा कि हमें दुख दे दो? अरे जिसे कुछ भी नहीं चाहिए वो ये भी इतना तो जरूर कहेगा कि बस सुख दीजिएगा, सुख शांति रखिएगा। लेकिन कुंती जी कहती है प्रभु मुझे दुख चाहिए। भगवान ने कहा पर दुख क्यों चाहिए? कुंती जी ने कहा इसलिए चाहिए क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। दुख में सब आपको याद कर दे, लेकिन सुख में भगवान को सब भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि नहीं? कई लोग सोचते हैं कि हम तो नहीं भूलते महाराज, लेकिन दुख की भक्ति और सुख की भक्ति में बड़ा अंतर होता है या नहीं? कभी आप जब बहुत दुख में रहते हो, बहुत कष्ट में रहते हो, बहुत परेशान रहते हो, और तब आप भगवान से प्रार्थना करते हो कि हे प्रभु आप ही हो, जो कुछ हो। आप कभी सोचो, याद करिए, कभी आपके जीवन में इतना बड़ा कष्ट आ जाए, इतनी बड़ी परेशानी आ जाए जो आपको लगे कि अभी इससे बच पाना असंभव है, कठिन है, तो हम क्या करते हैं? भगवान के मंदिर में बैठ जाते हैं, भगवान के पास रोने लगते हैं, भगवान को भाव से बुलाते हैं, हे प्रभु अब तेरे अलावा इस जगत में मेरा कोई नहीं। लेकिन जब सुख आता है तो दुख में तो हम जो आरती करते हैं वो भी इतने प्रेम से करते हैं, इतने भाव से करते हैं, रो करके गा करके भगवान के पास। हाँ आप कभी देखना, अच्छा दुख की पूजा अलग ही होती है। आप कभी देखो कि आप कभी अकेले सुनसान रास्ते से गुजर रहे हो और किसी ने कहा हो कि यहाँ तो महाराज बहुत कुछ है, अकेले मत जाओ, रात का समय है। बहुत लोगों को भयभीत किया है, इधर अकेले जाना ठीक नहीं, और मजबूरी ऐसी हो कि जाना ही पड़े, तब क्या सबसे पहले क्या याद आता है? सबसे पहले याद आती है हनुमान चालीसा। और कितने भाव से हम लोग हनुमान चालीसा करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक। हे हनुमान जी बस आप ही हैं जो है बस। और वही हनुमान चालीसा जब हम अपने घर में करते हैं तो कई लोग तो इतनी जल्दी जल्दी करते हैं कि खुद को क्या हनुमान जी को भी नहीं पता चलता कि बोल क्या रहे। हनुमान जी भी 5 मिनट बाद समझते कि अच्छा ये हनुमान चालीसा थी, हमारी बात कर रहे थे। और जब दुख होता है तो कितने भाव से कहते हैं, जब दुख होता है हे प्रभु बस आपके सिवा हमारा कौन है, आप ही हैं जो कुछ है। और जब सुख आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए भैया सुख के सब साथी दुख में न को। सुख में तो हजारों साथी हो जाएंगे तुम्हारे,
लेकिन जब जीवन में दुख आएगा तब सब साथ छोड़ देते हैं। जिन जिन को तुम अपना समझते हो, अपना कहते हो, अपना मानते हो, अगर एक बार तुम्हारे जीवन में कष्ट आ जाए सब अलग अलग हो जाएंगे। जो कहते हैं कि महाराज जी तो हमारे खास हैं, दुख आएगा तो वही कहेंगे कि हम इनको नहीं जानते। सुख में तो पराये भी कहते हैं कि हम सगे हैं, और जब कष्ट आता है तो सगे भी कहते हैं कि हम पराये हैं। ये जीवन की वास्तविकता है। लेकिन भैया जीवन में एकमात्र भगवान ऐसे हैं जिनको तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए और वो तो भी तुमसे प्रेम करते हैं। तुम सुख में रहो, दुख में रहो, खुशी में रहो, परेशानी में रहो, भगवान कभी अपने भक्त को नहीं भुलाते, कभी अपने भक्त को पराया नहीं करते, सदा अपना ही मानते। तुम चाहे रंक हो, चाहे राजा हो, चाहे सुदामा जी की तरह हो तो भी भगवान को उतने ही प्रिय हो, और चाहे कोई बहुत बड़े राजा हो तो भी भगवान को प्रिय हो। इसलिए भैया कुंती जी ने कहा प्रभु मुझे सुख नहीं चाहिए, आज तक मेरे जीवन में दुख ही दुख था तो आप मेरे साथ थे, आज मेरे जीवन में सुख आया तो आप द्वारिका जा रहे हो, मुझे ये सुख नहीं चाहिए जो मुझे आपसे दूर कर दे, मुझे वो दुख चाहिए जिसमें आप मेरे साथ हैं। कहते भगवान ने आज कुंती जी को हृदय से लगाकर कहा बुआ मैं अपने भक्त को सब कुछ दे सकता हूँ, स्वयं को भी दे सकता हूँ, लेकिन नहीं दे सकता तो केवल दुख नहीं दे सकता। मेरे पास दुख है ही नहीं, कैसे दे दूं अपने भक्त को। तो कुंती जी ने कहा कि ये जो लोग दुखी हैं इनको दुख कौन देता है, इनको कष्ट कौन देता है? भगवान कहते हैं इनको कष्ट देते हैं इनके कर्म, इनको दुख देते हैं इनके कर्म, मैं किसी को कष्ट नहीं देता। भगवान कहते मैं तो सबको सुख ही देता हूं, सबको आनंद ही देता हूं। कुंती जी से कहा बुआ तुम कुछ और मांगो, ये मुझसे नहीं हो सकेगा, ये मैं नहीं दे सकूंगा। तो कुंती जी ने कहा प्रभु यदि आप फिर देना ही चाहते हो तो ये वरदान दो। तब फिर मुझे 2 वरदान चाहिए। भगवान ने कहा मांगो। तो बोली पहला आप कुछ और दिन हस्तिनापुर रुक जाओ, कुछ दिन बाद चले जाना, और दूसरा आप जब द्वारिका चले भी जाओ मैं जब बुलाऊं तब आप मेरे सामने आ जाना, प्रकट हो जाना। भगवान ने कहा तथास्तु, और कुंती जी को हृदय से लगा लिया। यहाँ कुंती जी रो रही हैं और भगवान कुंती जी को शांत करा रहे हैं। कुंती जी ने बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की। बोलो जहाँ हम सब लोग भगवान से न जाने क्या क्या मांगते रहते हैं, क्या क्या कहते रहते हैं, वहाँ कुंती जैसे भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान से कुछ नहीं चाहते, वो तो भगवान को ही चाहते हैं, भगवान से कुछ नहीं चाहते। और भक्ति का लक्ष्य ये नहीं है कि हम भगवान से कुछ चाहें, भक्त तो वो है जो भगवान को चाहे। तो यहाँ कुंती जी पर भगवान की कृपा है। और इसके उपरांत एक और भक्त हैं जो न जाने कितने दिनों से भगवान का इंतजार कर रहे हैं, मृत्यु शैया पर पड़े हैं और अंत काल में भगवान का स्मरण कर रहे हैं। उनका नाम है श्री भीष्म जी महाराज। आज भगवान पांडवों को लेकर के श्री भीष्म जी से मिलने के लिए आते हैं, श्री भीष्म जी से भेंट करने को आते हैं। यहाँ भगवान और पांडवों ने सबने भीष्म जी को प्रणाम किया है, और प्रणाम करने के उपरांत यहाँ भीष्म जी ने भगवान से एक प्रार्थना की। भीष्म कहते हैं प्रभु बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा यही आज्ञा है, आप इन पांडवों को जरा ज्ञान दीजिए, कुछ शिक्षा दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कल ही आप प्राण त्यागेंगे, इसीलिए आप आज जितना हो सके उतना ज्ञान इनको दे दीजिए, और फिर आप प्राण त्यागने वाले हैं, क्योंकि अब उत्तरायण आने वाला है, और जैसे ही उत्तरायण आएगा प्राण का त्याग कर देंगे। भीष्म जी ने भगवान की अनुमति को स्वीकारा और भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए पांडवों को ज्ञान दिया। भीष्म जी कहते हैं दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म,
अनेक अनेक धर्मों का उपदेश श्री भीष्म जी ने यहाँ पांडवों को दिया है। और उपदेश देने के उपरांत यहाँ भीष्म जी अब कहते हैं सब हट जाओ, मैं भगवान की स्तुति करना चाहता हूँ। तब सब हट गए, भगवान सामने खड़े हो गए और भीष्म जी ने भगवान से कहा, प्रभु मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? भीष्म जी कहते हैं लोग स्तुति करने के बाद आपसे मांगते हैं, मैं ऐसा भक्त हूं जो पहले मांग रहा हूं तब स्तुति करूंगा। भगवान ने कहा तो बोलो क्या चाहिए? भीष्म जी ने कहा, हे प्रभु मुझे बस एक ही वरदान चाहिए। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुज। इसकी आवाज इसमें इधर वाले बढ़ाई, इसमें इसकी आवाज नहीं आ रही, बढ़ाई।